इस वीडियो का पहला वाक्य है, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर आपको अरबी में ये वाक्य बोलना है तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ, अना अबगारो इला इजाज़ा, अना अबगारो इला इजाज़ा। इला हटा सकते हैं आप, खाली इजाज़ा बोल दीजिए, अना अबगारो इजाज़ा, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ। करना आपको ये है, यहाँ से छुट्टी हटाइए, छुट्टी हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जो चाहे यहाँ पर छुट्टी हटाकर शब्द जोड़ सकते हैं, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं आपको। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, अना अबगारो इला सूक, अना अबगारो इला सूक। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, अना अबगारो इला मुस्तशफ़ा, अना अबगारो इला मुस्तशफ़ा। ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर आप अपना प्लेस लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना घर लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना देश लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर रूम लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं। जो चाहें यहाँ पर लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप बोल सकते हैं मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, मैं मकतब जाना चाहता हूँ, मैं शरीका जाना चाहता हूँ, मैं बेत जाना चाहता हूँ, मैं जामिया जाना चाहता हूँ। कोई भी आप यहाँ पर शब्द लगाकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अकामा रिन्यू करा लिया है, मैंने पासपोर्ट रिन्यू करा लिया है, मैंने टिकट रिन्यू करा लिया है। इस तरीके का वाक्य अगर आपको बोलना है अरबी में तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अकामा जदीद खलास, अकामा जदीद खलास, मेरा अकामा रिन्यू हो चुका है या मैंने अकामा रिन्यू करा लिया है। अकामा जदीद खलास। यहाँ पर भी आपको करना ये है, यहाँ से अकामा हटाइए, यहाँ लगा दीजिए पासपोर्ट, यहाँ पर लगा दीजिए टिकट, यहाँ लगा दीजिए वीज़ा। जो चाहे यहाँ पर लगा के आप लाइसेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अकामा रिन्यू करा लिया है, अकामा जदीद खलास, अकामा जदीद खलास। मैंने पासपोर्ट रिन्यू करा लिया है, जवाज़ जदीद खलास, जवाज़ जदीद खलास। मैंने वीज़ा रिन्यू करा ली है, ताशीरा जदीद खलास, ताशीरा जदीद खलास। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। वाक्य ये भी काम का है, मैं अभी खाली हूँ या मैं खाली हूँ। अलहिन अना फ़ादी, अलहिन अना फ़ादी। इसको भी काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। रूम खाली है, ऑफिस खाली है, गाड़ी खाली है, घर खाली है। एक दो एग्जाम्पल। रूम खाली है, गुरफा फ़ादी, रूम खाली है, गुरफा फ़ादी। ऑफिस खाली है, मकतब फ़ादी, ऑफिस खाली है, मकतब फ़ादी। गाड़ी खाली है, सैयारा फ़ादी, गाड़ी खाली है, सैयारा फ़ादी। दुकान खाली है, मार्केट खाली है। जो चाहें आप बना सकते हैं। खाना तैयार है, आकिल जाइज़, खाना तैयार है, आकिल जाइज़। जाइज़ का मतलब होता है तैयार, रेडी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। कपड़े तैयार हैं, गाड़ी तैयार है। एक और शब्द है जो तैयार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुस्ताद, मुस्ताद। ये ज़्यादातर मैंने देखा है, ये लोग जानदार जो चीज़ें होती हैं, जानदार में बोले तो जैसे कोई इंसान है, इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग मुस्ताद। मैनेजर तैयार है, मुदीर मुस्ताद, मुदीर मुस्ताद या मुस्ताद मुदीर। बच्चे तैयार हैं, तिफिल मुस्ताद, ये मुस्ताद तिफिल। जायज़ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है ये लोग जानदार चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए ये लोग मुस्ताद का इस्तेमाल करते हैं। मैं तैयार हूँ, अना मुस्ताद। तुम तैयार हो, इंता मुस्ताद। वो तैयार है, हुआ मुस्ताद। इस तरीके से आप बना सकते हैं वाक्य। वाक्य ये भी काम का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कब चाहिए, मिता इब्गा, मिता इब्गा। कब, मिता इब्गा चाहिए। वाक्य इसलिए ये काम का है, यहाँ पर आप इब्गा से आगे, इब्गा से आगे आप लगा सकते हैं पैसे कब चाहिए, सैलरी कब चाहिए, टिकट कब चाहिए, वीज़ा कब चाहिए, खाना कब चाहिए, गाड़ी कब चाहिए। आप कैसे बनाएंगे? आपको बोलना है गाड़ी कब चाहिए, मिता इब्गा सैयारा, मिता इब्गा सैयारा। वीज़ा कब चाहिए, मिता इब्गा ताशीरा, मिता इब्गा ताशीरा। छुट्टी कब चाहिए, मिता इब्गा इजाज़ा, मिता इब्गा इजाज़ा। ध्यान दीजिए, ये वाक्य बहुत काम का है जिसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं।
खाना कब चाहिए, सामान कब चाहिए, कपड़े कब चाहिए, सैलरी कब चाहिए, पैसे कब चाहिए, सैलरी कब चाहिए, मिता इब्गा माश, मिता इब्गा माश, माश की जगह रातिब भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रातिब। पैसे कब चाहिए, मिता इब्गा फुलूस, मिता इब्गा फुलूस, मिता इब्गा कब चाहिए। इस वाक्य को आप काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वाक्य ये भी नोटिस करने वाला है, किसी भी चीज़ को अगर आपको बोलना है, मेरा, एग्जाम्पल मेरी गाड़ी, मेरा रूम, मेरा मैनेजर, मेरा घर, मेरी वीज़ा, मेरा बैग, इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी गाड़ी सयारा हग्गी, सयारा हग्गी, मेरी चाबी मिफ्ता हग्गी, मिफ्ता हग्गी, या आप बोल सकते हैं सयारती मिफ्ताती। मेरी के लिए अरबी के 2-3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है हग्गी, दूसरा है ली और तीसरा है माली। इन तीनों में से कोई सा भी आप वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी के लिए। एक दो और एग्जांपल से समझिए। मेरा घर बेत हग्गी, बेत हग्गी, या आप बोल सकते हैं बेती, या आप बोल सकते हैं बेत माली, या आप बोल सकते हैं बेत ली। मेरा मैनेजर मुदीर हग्गी, मुदीर हग्गी, या आप खाली मुदीरी, मुदीरी बोल सकते हैं। इसका मतलब भी होता है मेरा मैनेजर। मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे फुलूस हग्गी, फुलूस हग्गी, मेरी तनख्वाह माश हग्गी, माश हग्गी। इस तरीके से आप किसी भी शब्द के आगे आप हग्गी, ली, माली लगाएंगे तो हो जाएगा मेरी। गाड़ी बोल सकते हैं आप, घर बोल सकते हैं, रूम बोल सकते हैं, जो चाहें आप। ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप अपना शब्द लगा सकते हैं, उसका मतलब हो जाएगा कि वो चीज़ आपकी है। मेरी के लिए आप हग्गी, ली, माली, इन तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल। मेरा बैग जनता हग्गी, जनता हग्गी, मेरी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह माश हग्गी, या बोल सकते हैं माश माली। क्या आपने उसे देखा है, इंतशूफ हुआ, इंतशूफ हुआ। यहाँ से भी आप हुआ को हटाइए, उसे हटाइए, यहाँ पर कोई चीज़ लगा दीजिए। क्या आपने गाड़ी को देखा है, क्या आपने चाबी देखी है, क्या आपने सामान देखा है। ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। क्या आपने चाबी देखी है, इंतशूफ मिफ्ता, इंतशूफ मिफ्ता, या आप बोल सकते हैं क्या आपने मार्केट देखी है, इंतशूफ सूक, इंतशूफ सूक। पूछ भी सकते हैं आप किसी से क्वेश्चन के लिए। अगर आपने देखा है तो आप बोल सकते हैं नाम अना शूफ, और नहीं देखा है तो आप बोल सकते हैं ला अना माशूफ, ला अना माशूफ, या ला अना माफी शूफ, मैंने नहीं देखा है। इस वाक्य को भी काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपने मस्जिद देखी है, आपने कंपनी देखी है, आपने ऑफिस देखा है। कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है या आप किसी से पूछ सकते हैं क्या आपने उसे देखा है, इंतशूफ हुआ, इंतशूफ हुआ। ये वाक्य आप किसी बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल पूछते हुए, क्या मैं एक से ज़्यादा बार पैसे भेज सकता हूँ। अगदर, अगदर अरसिल फलूस ली अक्सर मिन वाहिद, अगदर अरसिल फलूस, अरसिल फलूस पैसे भेज सकता हूँ, ली अक्सर मिन वाहिद एक से ज़्यादा, क्या मैं एक से ज़्यादा बार पैसे भेज सकता हूँ। अगदर अरसिल फलूस ली अक्सर मिन वाहिद। ये वाक्य भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पहले हॉस्पिटल ले चलो, मुझे पहले मार्केट ले चलो, मुझे पहले एयरपोर्ट ले चलो, मुझे पहले ऑफिस ले चलो। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हैं एक दो। मुझे पहले हॉस्पिटल ले चलो, खुदनी इला मुस्तशफ़ा, खुदनी इला मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा हटाइए यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप। ऑफिस, एयरपोर्ट, घर लगा सकते हैं यहाँ पर आप, कंपनी लगा सकते हैं, मार्केट लगा सकते हैं, जो चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। एक दो और एग्जांपल से समझिए। मुझे पहले ऑफिस ले चलो, खुदनी इला मकतब, खुदनी इला मकतब ऑफिस अव्वल, पहले, मुझे पहले ऑफिस ले चलो, खुदनी इला मकतब अव्वल, खुदनी इला मकतब अव्वल। ये खाली जगह जो दिख रही है यहाँ पर आप अपने प्लेस का नाम लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। एयरपोर्ट बोल सकते हैं आप, घर बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं। मुझे पहले मार्केट ले चलो, मुझे पहले स्कूल ले चलो, मुझे पहले एयरपोर्ट ले चलो, मुझे पहले घर ले चलो, मुझे पहले कंपनी ले चलो।
जैसा चाहें वैसे इस वाक्य को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ आप किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको मौका ही नहीं दे रहा है बोलने का। तब आप बोल सकते हैं कम से कम मेरी बात तो सुनो। इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, इसमी अलल अकल, कम से कम मेरी बात तो सुनो। अकल का मतलब होता है दिमाग। अगर आपको अरबी में बोलना है आप आराम कीजिए या आराम कीजिए तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम कीजिए, सव्वी रहा, सव्वी रहा, सव्वी रहा, आराम कीजिए। एक और तरीका है अल इस्तिरखा, अल इस्तिरखा, इस्तिरखा का मतलब भी होता है आराम कीजिए। और अगर आपको किसी सामने वाले को बोलना है तुम आराम करो, आप आराम कीजिए, तो आप बोल सकते हैं अंत सव्वी रहा। सव्वी से आगे आप अंतर लगा दीजिए, अंत सव्वी रहा, अंत सव्वी रहा, आप आराम कीजिए। ये राह शब्द जो है ये राहत से निकल के आया है। आप चाहें तो यहाँ पर राहत भी लगा सकते हैं जो हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, राहत। इंत सव्वी राहत, तुम आराम करो, इंत सव्वी राहत, तुम आराम करो, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अरबी में किसी को बोलना है हिम्मत मत हारो या तुम हिम्मत मत हारो, ये वाक्य अगर आपको किसी को बोलना है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। ला तरवीज़, ला तरवीज़, ला तरवीज़, हिम्मत मत हारो। दिल से काम करो, कुछ लोग होते हैं जो बेदिली से काम करते हैं और सामने वाला उससे बोलता है दिल से काम करो, या आप किसी को बोलना चाहते हैं दिल से काम करो, बेदिली से काम मत करो, दिल से काम करो। सव्वी शुगुल मिन, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, दिल से काम करो। गल्ब दिल, सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल काम करो, मिन अल गल्ब दिल से, मिन अल गल्ब दिल से काम करो। सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल मिन, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, सव्वी शुगुल मिन अल गल्ब, दिल से काम करो। आगे की तरफ देखो, शूफ इला गिद्दाम, शूफ इला गिद्दाम या शूफ गिद्दाम बोल सकते हैं आप, शूफ गिद्दाम। आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ देखो, शूफ वरा, शूफ वरा या शूफ इला, शूफ इला वरा, पीछे की तरफ देखो। वो मुझसे जलता है, वह जलान मिन्नी, वह जलान मिन्नी, वो मुझसे जलता है। और इसी वाक्य को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज़ है। हुआ जलान मिन्नी, हुआ जलान मिन्नी, इसका मतलब भी होता है वो मुझसे गुस्सा है। वैसे अरबी में जो राइट शब्द है गुस्से के लिए वो है गाजिब। हुआ गाजिब मिन्नी, हुआ गाजिब मिन्नी, वो मुझसे गुस्सा है। लेकिन बोलचाल में जलान शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गुस्से के लिए, गुस्से के लिए भी और जलने के लिए भी। वो मुझसे जलता है, आप बोल सकते हैं हुआ जलान मिन्नी, हुआ जलान मिन्नी, मुझसे जलता है, वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज़ है। हुआ जलान मिन्नी, हुआ जलान मिन्नी, या आप गाजिब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ गाजिब मिन्नी। ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी नई दुकान पे गए, नई कंपनी में गए या नए घर में गए। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या यहाँ काम करना मुमकिन है, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, क्या कोई परेशानी तो नहीं होगी। अरबी में आप बोल सकते हैं हल शुगुल हिना मुमकिन, हल शुगुल हिना मुमकिन, क्या यहाँ काम करना मुमकिन है। हल शुगुल हिना मुमकिन, हिना का मतलब होता है यहाँ, मुमकिन उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से अरबी में भी मुमकिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या यहाँ काम करना मुमकिन है। हल शुगुल हिना मुमकिन, हल शुगुल हिना मुमकिन। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं हाजा मुमकिन, हाजा मुमकिन। ये भी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा मुमकिन, क्या ऐसा हो सकता है। हाजा मुमकिन, क्या ऐसा हो सकता है। ये काम गलत है। अरबी में दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला वाक़या। पहला है हाजा शुगुल गलत, हाजा शुगुल गलत, ये काम गलत है। और दूसरा है
हाजा शुगुल खता, हाजा शुगुल खता। खता और गलत दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गलत के लिए। ये काम गलत है, हाजा शुगुल खता, हाजा शुगुल खता, या आप कह सकते हैं हाजा शुगुल गलत। हाजा शुगुल गलत, हाजा का मतलब होता है ये, शुगुल का मतलब काम, गलत का मतलब खता और गलत, इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको अरबी में बोलना है उसने मेरी बेइज्जती की है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, हुआ इहाना। हुआ इहाना, इहाना का मतलब होता है बेइज्जती, तौहीन जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। उसने मेरी बेइज्जती की है, हुआ इहाना। इंग्लिश में बोलते हैं हम जिसको इंसल्ट। हुआ इहाना, उसने मेरी बेइज्जती की है। तुमने मेरी बेइज्जती की है, इंता इहाना, इंता इहाना, इंता इहाना। या आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं, मैनेजर ने मेरी बेइज्जती की है, ड्राइवर ने मेरी बेइज्जती की है। जो चाहें आप नाम लगा के भी इस वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको अरबी में बोलना है बड़े लोगों की इज्जत करो, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, एहतराम कबीर नास, एहतराम कबीर नास। बड़े लोगों की इज्जत करो। मैं खाना बना रहा हूं, अना तब्बाख, अना तब्बाख, मैं खाना बना रहा हूं। ठीक इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे मैं घर बना रहा हूं, मैं ऑफिस बना रहा हूं, मैं गाड़ी बना रहा हूं, मैं मशीन बना रहा हूं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सल्लाह। घर बना रहा हूं सल्ला बेत, घर बना रहा हूं सल्ला बेत। गाड़ी बना रहा हूं सल्ला सैयारा, गाड़ी बना रहा हूं सल्ला सैयारा। ऑफिस बना रहा हूं सल्ला मकतब, सल्ला मकतब। एसी बना रहा हूं सल्ला मुकैफ, सल्ला मुकैफ। इस तरीके से आप सल्ला के आगे कोई भी शब्द लगा सकते हैं, आपका वाक्य बन जाएगा। सल्ला का मतलब होता है बना रहा हूं। वाक्य ये भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आप ऑफिस जा रहे हो, क्या आप ऑफिस जाओगे, क्या आप ऑफिस गए थे। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको। क्या आप ऑफिस जा रहे हो, हल इंता रो अल मकतब, हल इंता रो अल मकतब। क्या आप ऑफिस जा रहे हो, मकतब को हटाइए, यहाँ लगा दीजिए आप स्कूल। क्या आप स्कूल जा रहे हो, हल अंता रो अल मदरसा, हल अंता रो अल मदरसा। मदरसे को हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए आप शरीका। क्या आप कंपनी गए थे, हल अंतरो अल शरीका, हल अंतरो अल शरीका। ठीक इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ये खाली जो जगह दिख रही है यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। मार्केट लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं, छुट्टी लगा सकते हैं। क्या आप छुट्टी जा रहे हो, क्या आप घूमने जा रहे हो, क्या आप दुकान पर जा रहे हो, क्या आप मार्केट जा रहे हो, क्या आप कंपनी जा रहे हो। जैसा चाहें इस्तेमाल कीजिए आप। यहाँ खाली जगह पे कोई भी प्लेस लगा दीजिए जहाँ पर आप जाना चाहते हो। ये आपका है या ये आपके लिए है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये पैसे आपके हैं, ये तनख्वाह आपकी है, ये चाबी आपकी है, ये आपके लिए है, ये खाना आपके लिए है, ये गिफ्ट आपके लिए है। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिस कीजिए, हाजा हग्गक, हाजा हग्गक, ये हाजा लका, इन दोनों का मतलब होता है ये आपका है, ये आपके लिए है। करना आपको ये है, इसके आगे आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये आपका मोबाइल है, या ये मोबाइल आपके लिए है, हाजा हग्गक जवाल, हाजा हग्गक जवाल। ये टिकट आपका है, हाजा हग्गक तशकरा, हाजा हग्गक तशकरा। ये खाना आपका है, हाजा हग्गक आकिल, ये हाजा लका आकिल। ये पासपोर्ट आपका है, ये पैसे आपके हैं, ये तनख्वाह आपकी है। फिक्र ना कीजिए, मैं गाड़ी सही कर दूंगा। इस तरीके के वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा, मैं मशीन ठीक कर लूँगा, फिक्र ना कीजिए, मैं रूम ठीक कर लूँगा, मैं घर ठीक कर लूँगा। अगर आपको ये बोलना है किसी को, फिक्र ना कीजिए, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा, गाड़ी को हटा के कुछ भी यहाँ पर लगा देंगे। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। फिक्र ना कीजिए, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा। अरबी में बोलेंगे आप ला तगलक,
अना तरतीब सैयारा। ला तकलक, फिक्र ना कीजिए, अना तरतीब सैयारा, मैं गाड़ी ठीक कर लूँगा। तरकीब का मतलब होता है सही कर लूँगा। ला तकलक, फिक्र ना कीजिए, अना तरतीब सैयारा, सैयारा को हटाइए। यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं आप। पंखा ठीक कर दूंगा, मैं एसी ठीक कर दूंगा। अगर आपको किसी से पूछना है आप किस देश से हो, आप किस कंपनी से हो, आप किस सिटी से हो, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम का है, ध्यान से सुनिए। आप किस कंपनी से हो, एग्जाम्पल है ये। इंते मिन ऐ शरीका, इंते मिन ऐ शरीका, यहाँ से कंपनी यानी शरीका हटाना है। कुछ और लगा सकते हैं आप, यहाँ पर एग्जाम्पल है। आप यहाँ लगा सकते हैं आप किस हॉस्पिटल से हो, आप किस ऑफिस से हो, आप किस कॉलोनी से हो। कॉलोनी मतलब मंतका, आप किस मंतके से हो, आप किस शहर से हो, आप किस देश से हो। जो चाहे यहाँ पर लगा के आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इंते मिन ऐ शरीका, इंता का मतलब आप जानते हैं, इंता का मतलब होता है आप, तुम। मिन हम इस्तेमाल करते हैं से के लिए, मिन से के लिए। किसके लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है? ऐ, ऐ, ऐ मतलब किस, शरीका कंपनी। इंते मिन ऐ शरीका, आप किस कंपनी से हो। ठीक इसी वाक्य से मिलता हुआ एक और वाक्य है। अगर आपको पूछना है सामने वाले से आप किस घर में हो, आप किस रूम में हो, आप किस कंपनी में हो, आप किस ऑफिस में हो, यहाँ से हमने से हटा दिया, यहाँ पर लगा दिया मैं, तो आपका वाक्य हो जाएगा इंते ऐ फी बेत। इंते, इंते मतलब यू, इंता या इंते दोनों का मतलब होता है आप, यू। ऐ फी बेत, ऐ फी बेत किस घर में हो, ऐ फी बेत किस घर में हो। यहाँ पर आप लगा सकते हैं आप किस रूम में हो, यहाँ पर रूम लगा दीजिए। आप किस ऑफिस में हो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाक्य को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से पूछने के लिए। आप किस घर में हो, आप किस कॉलोनी में हो, आप किस मार्केट में हो। अभी कितना वक्त हुआ है, अगर आपको किसी से टाइम पूछना है अभी कितना वक्त हुआ है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिंसा केम, अलिंसा केम क्या बजा है, क्या वक्त हुआ है। अलिंसा केम, अलिन अभी, सा घड़ी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं हम और टाइम के लिए भी। केम का मतलब होता है कितना। अलिंसा केम, अभी कितना टाइम हुआ है। जवाब मिल सकता है आपको, हो सकता है अभी 5:15 हुए हैं, या 6:15 हुए हैं, या 7 बजे हैं। जो चाहे यहाँ पर अपना टाइम लगा सकते हैं आप। अलिंसा खमसा वरुबा, अलिंसा खमसा वरुबा, या बोल सकते हैं रूबा हटा दीजिए। रूबा का मतलब होता है 15 मिनट हुए हैं, रूबा हटा दीजिए, आप बोल दीजिए अलिन सा खमसा, अभी 5 बजे हैं, या अलिन सा सित्ता, अभी 6 बजे हैं। जो चाहे यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी सामने वाले को बोलना चाह रहे हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, या तो आपको गुस्से से देख रहे हैं या टेढ़ी वेढ़ी निगाह करके आपको देखते हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना है अरबी में क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एश मुश्किला, एश मुश्किला क्या हुआ। लेश इंता शूफ किदा, लेश अंता शूफ किदा, शूफ किदा ऐसे क्यों देख रहे हो। एश मुश्किला लेश इंता शूफ किदा, एश मुश्किला लेश इंता शूफ किदा, क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं जल्दी में हूँ, वो जल्दी में है, तुम जल्दी में हो। इस तरीके के अरबी वाक्य बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी में हूँ, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, मुस्ताजल जल्दी में हूँ। वो जल्दी में है, हुआ मुस्ताजल, हुआ मुस्ताजल। तुम जल्दी में हो, इंता मुस्ताजल, इंता मुस्ताजल। मैं खाली हूँ, अना फादी, अना फादी। मैं बिजी हूँ, अना मशगूल, अना मशगूल। वो खाली है, हुआ फादी, हुआ फादी। यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। ड्राइवर खाली है, खदामा खाली है, मुदीर खाली है। वो बिजी है, हुआ मशगूल, हुआ मशगूल। तुम खाली हो, इंता फादी, इंता फादी। तुम बिजी हो, इंता मशगूल, इंता मशगूल, इंता मशगूल। घंटी बजाओ, सभी जरस, सभी जरस। घंटी को बोलते हैं जरस, जरस। ये जरस
शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो आपने देखा होगा टेबलों पे घंटी रखी होती है, ऑफिस में आप जाते हैं टेबल पे घंटी रखी होती है, उसे भी आप जरस बोल सकते हैं। घर के बाहर जो घंटी लगी होती है दरवाजे पे या डोर के बाहर, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। दरवाजे की घंटी बजाओ, सवी अलबाब जरस, सवी अलबाब जरस या जरस अलबाब। ऑफिस की घंटी बजाओ, सवी जरस अल मकतब, सवी जरस अल मकतब। ऑफिस की घंटी बजाओ। घर की घंटी बजाओ, सवी जरस अल बेत, सवी जरस अल बेत, सवी जरस अल बेत। घर की घंटी बजाओ। तो घंटी शब्द का अरबी में इस्तेमाल करने के लिए आप जरस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरस घंटी, जरस घंटी। मैं कोशिश करूंगा, आप किसी से बोलना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा या मैं कोशिश करूंगा इस काम को पूरा करने की, मैं कोशिश करूंगा। अना मुहाविला, अना मुहाविला, मैं कोशिश करूंगा। वो कोशिश करेगा, हुआ मुहाविला, हुआ मुहाविला। मुहाविला का मतलब होता है ट्राई, कोशिश करना। तुम कोशिश करोगे, इंता मुहाविला, इंता मुहाविला, तुम कोशिश करोगे। अगर आपको अरबी में बोलना है मामूली काम है, आप बोल सकते हैं आदि शुगुल, आदि शुगुल। अक्सर आपने सुना होगा आदि शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आदि शुगुल। आदि शुगुल मामूली काम है या आदि माँ मुश्किल। अरबी में बोलना है आपको कोई जल्दी नहीं है, ये काम आसान है, तब आप ये वाला शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आदि माँ मुश्किल, आदि माँ मुश्किल। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, मामूली काम है। ये वाक्य आपके काम आ सकता है। जैसे आपको किसी को बोलना है काम की रिक्वेस्ट डालो, आपको काम तलाश करना है तो आप बोल सकते हैं कहीं पे जाके कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे काम की रिक्वेस्ट डालो। सभी तलब शुगुल, सभी तलब शुगुल, या आप किसी अपने मुदीर को बोल रहे हैं कि मेरे काम की रिक्वेस्ट डालो। सभी तलब, सभी तलब, तलब का मतलब होता है रिक्वेस्ट, शुगुल काम, सभी का मतलब है डालो, करो। सभी तलब शुगुल, काम की रिक्वेस्ट डालो। काम शुरू करो, इब्दा शुगुल, इब्दा शुगुल, इब्दा शुगुल, काम शुरू करो। मुझे पसंद है, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु। पसंद के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है उहुब्बु का शब्द। मुझे खाना पसंद है, अना हुब्बु आकिल। मुझे घूमना पसंद है, मुझे छुट्टी जाना पसंद है। कुछ भी आपको पसंद है तो आप हुब शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुब, हुब का मतलब होता है पसंद, या आप प्यार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आई लव यू, अना उहुब्बु, अना उहुब्बु, आई लव यू। खाना तैयार है, आकिल जाइज, आकिल जाइज। गाड़ी तैयार है, सैयारा जाइज, सैयारा जाइज। जाइज शब्द जैसा शुरू में बताया था तैयार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब इस जाइज को आप कच्चा पक्के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चावल कच्चे हैं, रूस माफ़ी जाइज़, रूस माफ़ी जाइज़। गाड़ी तैयार नहीं है, सैयारा माफ़ी जाइज़, सैयारा माफ़ी जाइज़। सेब कच्चा है, तुफ़्फ़ा माफ़ी जाइज़, तुफ़्फ़ा माफ़ी जाइज़। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अगर आपको बोलना है पक्का है तो आप कह सकते हैं जाइज़, और नहीं पक्का है तो आप बोल सकते हैं माफ़ी जाइज़। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा, या पक्का कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, पक्का मैं कल ऑफिस जाऊंगा, पक्का कल मैं कंपनी जाऊंगा, पक्का मैं उससे मिलने जाऊंगा। इस तरीके के वाक्य अरबी में बोलने के लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा। अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा, अकीद पक्का, बुकरा कल, अना रो इजाज़ा, छुट्टी जाऊंगा, मैं छुट्टी जाऊंगा। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा। अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा। यहाँ पर से भी आप छुट्टी हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए पक्का कल मैं ऑफिस जाऊंगा, पक्का कल मैं मार्केट जाऊंगा, पक्का कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, जो आप चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। पक्का कल मैं छुट्टी जाऊंगा। अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा, अकीद बुकरा अना रो इजाज़ा। बुकरा हटा के आप कोई दिन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर संडे लगा सकते हैं, जुम्मा लगा सकते हैं,
जो चाहे आप यहाँ पर डेट भी बदल सकते हैं। कंपनी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो, कंपनी ज्वाइन करो, अंदम शरीका कंपनी ज्वाइन करो, अंदम शरीका कंपनी ज्वाइन करो। घर की तरफ जानी बेत घर की तरफ आओ। आपको अरबी में बोलना है किसी से घर की तरफ आ जाओ, तब आप बोल सकते हैं ताल जानी बेत घर की तरफ जानी बेत। टेबल की तरफ, जैसे आप बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में और आप किसी को बोल रहे हैं आ जाओ टेबल की तरफ आ जाओ, तो आप बोल सकते हैं जानिब टेबल की तरफ आ जाओ, ताल जानिब टेबल। राइट साइड लेफ्ट साइड बोलते हैं ना, राइट साइड आओ, लेफ्ट साइड आओ। ड्राइवर अक्सर यूज़ करते हैं इन शब्दों का। राइट साइड यमीन जानिब, लेफ्ट साइड यसार जानिब। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जो खाली जगह दिख रही है आपको, मार्केट की तरफ आ जाओ, हॉस्पिटल की तरफ आ जाओ, घर की तरफ आ जाओ, रूम की तरफ आ जाओ, ताल गुरफा जानिब। जो चाहे यहाँ पर आप लगा के अपना वाक़या कंप्लीट कर सकते हैं। उस आदमी की दाढ़ी काली है, हुआ नफर लाहिया अस्वत। उस आदमी की दाढ़ी काली है। मेरी दाढ़ी काली है, अना लाहिया अस्वत। तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद है, इंत लाहिया अबियत। लाहिया का मतलब होता है दाढ़ी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड। अरबी में अगर आपको बोलना है हल्का नाश्ता, तो आप बोल सकते हैं वजबा खफीफ। वजबा का मतलब होता है नाश्ता, खफीफ का मतलब हल्का। या आप बोल सकते हैं फतूर खफीफ। फतूर और वजबा इन दोनों का मतलब होता है नाश्ता। आपको बोलना है हल्का नाश्ता, वजबा खफीफ, फतूर खफीफ, इन दोनों का मतलब होता है हल्का नाश्ता। हल्का खाना बोलना है आपको, तो आपको फतूर हटाना, यहाँ पर लगा दीजिए आकिल या ताम। आकिल खफीफ हल्का खाना, ताम खफीफ हल्का खाना। अगर आपको किसी चीज़ को सुंदर बोलना है तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, किचन सुंदर है, मत बख किचन, जमील सुंदर, मदबख जमील, किचन सुंदर है, रसोई जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। किचन के ऊपर जो अलमारियाँ लगी होती हैं, अलमारियाँ आसपास, अलमारियों को हम बोलते हैं दुलब। किचन में अलमारियाँ बहुत हैं। दुलब अल मकतब कसीर जिद्दन, दुलब अल मतबख कसीर जिद्दन। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से आपको कलरों के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल है, दरवाज़ा लाल है, बाब अहमर, बाब दरवाज़ा, अहमर लाल। केला पीला है, मोज असफर, केला मोज असफर पीला। शर्ट नीली है, कमीज़ अजरक, कमीज़ शर्ट अजरक नीला कलर। मिर्च हरी है, फिलफिल अखदर हरा, फिलफिल मिर्च। बैगनी है, बनजान बनस्सिजी बैगनी कलर। संतरा ऑरेंज है, बुर्तुकाल संतरा, बुर्तुकाली ऑरेंज। बुर्तुकाल भी बोलेंगे आप तो आपका मतलब होता है ऑरेंज कलर। काली मिर्च फिलफिल अस्वत काला, फिलफिल मिर्च। वो भूरा आदमी है, हुआ नफर बुन्नी। कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेज़ों की तरह दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं भूरा कलर।
भूरे कलर को अरबी में बोलते हैं बुन्नी। बुन्नी भूरा कलर, वो भूरा आदमी है। हुआ नफर बुन्नी। शर्ट सफ़ेद है। कमीज़ अबियत। कमीज़ अबियत, अबियत वाइट, कमीज़ शर्ट। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये वाक्य आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या मेरा एक सवाल है। दो तरीक़ों से आप पूछ सकते हैं किसी से क्वेश्चन। पहला है अना अबगा। अना अबगा, मैं चाहता हूँ। अन असलूका सुवालन। अन असलूका सुवालन। या आप बोल सकते हैं उरीदु अन असलूका सुवालन। उरीदु अन असलूका सुवालन। सवाल भी बोल सकते हैं आप आखिर में, सुवालन बोलने की ज़रूरत नहीं। आप बोल सकते हैं अना अबगा, अना अबगा अन असलूका सुवाल। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये वाक्य आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी को बता रहे हैं तुम्हारा काम मंजूर हो गया है। किसी ने आपको बोला था कि मेरे लिए काम ढूंढना, और आपने उसके लिए काम ढूंढ लिया है, और आप उसको बोलना चाहते हैं काम की रिक्वेस्ट कबूल हो गई है। हुआ तलब कबूल शुगल। हुआ तलब कबूल शुगल। कंपनी ने या मैनेजर ने आपका काम पक्का कर दिया है, यानी उन्होंने आपकी जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी काम के लिए वो आपकी कबूल हो गई है, मंजूर हो गई है। तो वहाँ पर आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, तलब कबूल शुगल। तलब कबूल शुगल, काम की रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है। तलब कबूल शुगल।